विलन्स सबसे खतरनाक जात पूरे यूनिवर्स के। कुछ विलन्स जन्म से ही विलन्स होते हैं और कुछ अंजलि के ब्लॉक करने के बाद बन जाते हैं। विलन्स का ह्यूमन लाइफ के प्रति जो नफरत, अंधापन और डिसरिस्पेक्ट होता है वो कह के बयान नहीं किया जा सकता। और आज हम उसी संगठन में से एक कमीने के बारे में बात करेंगे जिसे पुराने ओजी ड्रैगन बॉल फैंस से लेकर आजकल के छपरी बच्चे भी जानते हैं। ही इज नन अदर देन ज़ामासु एके ब्लैक गोकू। तो जहां तक मुझे याद है ये साला गोकू ब्लैक हमें पहली बार ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर ट्रंक्स आर्क में देखने को मिला था, जो कि बाय फार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आर्क था पूरे ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज में, क्योंकि पूरे शो में अभी तक सिर्फ मजाक और फिलर्स के अलावा कुछ नहीं हो रहा था लिटरली। लेकिन फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स को, जिसे इतने सालों बाद देख के मुझे खुशी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि साले ने बाल का कलर चेंज करा लिया था और वो सलमान खान वाला जैकेट भी नहीं रहा अब। खैर वो सब साइड में रखते हैं। इधर पता चलता है कि कोई काला काला क्रीचर इसका पीछा कर रहा है, और सिर्फ पीछा ही नहीं, इसने उसके पूरे शहर का लंका लगा दिया है, मतलब ये उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन फिर होता है सबसे पहला कांड। ये साला ट्रंक्स की मॉम को धर लेता है जैसे अभी उसको डीप थ्रोट देने वाला हो। अबे साले मेरी मॉम को जाने दे। ले जाने दे दिया। बेचारा ट्रंक्स, उसके आंखों के सामने उसकी मां मार दी साले ने। और फिर इतना ही नहीं, इसके बाद उसका नजर जाता है इसकी बंदी पे। ट्रंक्स और माई जल्दी से टाइम मशीन से फ्यूचर में जाकर अपने पुराने दोस्तों से मदद लेने का डिसाइड करते हैं, बट ये बहन का भाई वहाँ पे किड़माड़ा की तरह आ जाता है इन लोगों के रास्ते में। फिर ये लड़की गन से हमला करती है ब्लैक के ऊपर जैसे उसको कुछ हो जाएगा इससे। फिर ब्लैक का सनक जाता है और फिर होता है वन ऑफ द बिगेस्ट रिवील्स इन एनिमे हिस्ट्री। हमें पता चलता है ये कल्लू और कोई नहीं बल्कि अपना गोकू है। सो बेसिकली ही इज कल्लू गोकू। फिर ये ट्रंक्स को बुरी तरह पेलने लगता है, लेकिन ट्रंक्स जैसे तैसे करके वहाँ से बच के निकल जाता है और भागकर टाइम मशीन से दूसरे टाइम लाइन में चला जाता है। फिर जब इसकी आंखें खुलती है तो सबसे पहले इसका नजर जाता है अपने वाले गोकू पे, जो कि गोरा है। लेकिन ट्रंक्स का तो फट के चार हो रखा था ब्लैक गोकू द्वारा पेले जाने के बाद, तो वो गोरे गोकू पे हमला कर देता है। लेकिन फिर वो लोग उसको शांत करते हैं और बताते हैं कि ये गोकू काला नहीं गोरा है। तब जाके ट्रंक्स शांत होता है और उन्हें फिर से अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगता है। बेचारे ट्रंक्स का कुंडली ही खराब है। और इधर ये गोकू ब्लैक गुस्से से इतना आग बबूला हुआ रहता है कि ये टाइमलाइन फाड़ के दूसरे टाइमलाइन में घुस जाता है ट्रंक्स को मारने के लिए। और जब वो आता है तो वो ट्रंक्स के साथ देखता है गोकू को, जिसे वो अच्छी तरह जानता है। एंड तुम लोग तो जानते ही हो अपने गोकू को कि उसका हाई हेलो करने का तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है। वो सीधा ब्लैक से लड़ने लग जाता है। गोकू सुपर सन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी ब्लैक के बेस फॉर्म को खरोच भी नहीं पहुंचा पाता। ऊपर से ब्लैक उसको रोस्ट भी करने लगता है, ये कह के कि तेरे जात में बस ये मारामारी करने के अलावा कोई भी टैलेंट नहीं है। ये सुन के गोकू थोड़ा सीरियस हो जाता है और ब्लैक को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसे दर्द भी होता है, बट फिर भी उसे मजा आ रहा होता है। 5 मिनट बाद अभी भी ये दोनों लड़ रहे होते हैं, बट टाइम रिंग का टाइम लिमिट पूरा हो जाने की वजह से वो अपने टाइम लाइन में खींचने लगता है। लेकिन ये ब्लैक इतना बड़ा हरामी आदमी है कि ये जाते जाते ट्रंक्स का टाइम मशीन फोड़ के भाग जाता है। गोकू से लड़के ब्लैक को बहुत चोटें आई होती है, बट फिर भी बंदे को मजा आ रहा होता है। भाई मैं बता रहा हूँ ये बंदा बहुत अजीब है। मजा आया। ओह गोकू, इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे तेरे ही शरीर से इतना पेलूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सो गाइज, अगर हमें गोकू ब्लैक को अच्छे से समझना है और जानना है कि आखिर ये है कौन, तो हमें सबसे पहले एक बंदे के बारे में जानना होगा, और वो है ये छपरी हेयर कट और ग्रीन चमड़ी वाला चूतिया ज़ामासु। और तुम लोग को एक सीक्रेट बताऊं, ये ज़ामासु और गोकू ब्लैक सेम बंदे हैं। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। लेट मी टेल यू, ज़ामासु एक अप्रेंटिस सुप्रीम काय है यूनिवर्स 10 का। हाँ, वही यूनिवर्स 10 जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में मुंह काला करके आया था। ज़ामासु और इसका मास्टर गोवासु, जो कि करंट सुप्रीम काय है, वो दोनों एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी ज़ामासु एक सवाल पूछता है, मास्टर, हमें इन इंसानों की रखवाली और देखभाल क्यों करनी पड़ती है? तो गोवासु कहता है कि ये कैसा सवाल है पगले, यही तो हमारा काम है। तो ज़ामासु कहता है, बट मास्टर, ये इंसान सबसे बड़े बेवकूफ़ और बेकार जीव हैं। ये लोग खुद को बाकी प्राणियों से ऊपर मानते हैं, बिन मतलब के एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, दिन भर बस क्रिंज वीडियोस बनाते हैं, गोजो इज मोर पावरफुल देन गोकू बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ इनको खत्म कर देना चाहिए। ज़ामस ऐसा नहीं सोचते हैं। पर मास्टर आप ही बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ज़ामस
ये हम गॉड्स की चिंता नहीं है, तुम अपना दिमाग ठंडा करो। वेल, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, ज़ामासु का पर्सनल हेट है इंसानों से, वो भी भयंकर वाला। लेकिन थोड़ा देर बाद चीज़ें और बिगड़ जाती है जब वहाँ पे वीस, बीरस और गोकू आ जाता है। और तुम लोग तो गोकू को जानते ही हो। गोकू का जैसे ही इस पे नज़र पड़ता है, वो भाग कर आता है इसके पास और कहता है, Hey, it's me, Goku! तू स्ट्रांग लगता है, लड़ेगा मेरे से, लड़ेगा। अब ये बहन का लोड़ा कौन है? दुरट साले इंसान, दमस! मैंने क्या कहा था, दिमाग ठंडा। उधर ये लोग यहाँ पे गोकू ब्लैक से रिलेटेड जानकारी लेने आए होते हैं। तब तक दूसरी तरफ ज़ामासु गोकू से फाइट करने के लिए मान जाता है। फिर गोकू सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के ज़ामासु हैरान हो जाता है। और फिर गोकू सीधा आता है इसे पंच मारने, बट ज़ामासु इसे रोक लेता है। बट गोकू का पंच कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जिसे देख के वो फिर से चौंक जाता है। तब तक गोकू को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि इसका ऑरा बिल्कुल ब्लैक जैसा है, तो वो एक पंच में उसको घुटनों पे गिरा देता है। और दूसरा पंच मारने ही जा रहा होता है, बट वो रुक जाता है। एंड ही वॉज लाइक, अरे ब्रो चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि फिर तू जिंदा नहीं बचेगा। उधर फिर शुरू होता है असली कांड। गोकू का पावर देख के ज़ामासु ये सोचने लगता है कि इतने पावरफुल इंसानों को तो अब खत्म करना ही पड़ेगा, वरना ये बाद में मुसीबत बन जाएंगे। दूसरी तरफ गोकू, ट्रंक्स और वेजिटा फ्यूचर टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बुल्मा ने टाइम मशीन ठीक कर दिया था। और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पे ये हरामी भी आ जाता है। ओहो, बापूजी के तीनों बंदर एक साथ। जल्दी वहाँ से हटो! वेजिटा ब्लैक के ऊपर हमला कर देता है, बट ब्लैक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जिसे देख के वेजिटा हैरान होकर पीछे हट जाता है। तभी ब्लैक स्टाइल में आके कपड़ों से धूल झाड़ता है, और फिर अब तक का सबसे अनदेखा चीज हमें देखने को मिलता है। ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू सुपर सैयन रोजे। तूने पिंक पहना है तो तू गे है। वेजिटा गुस्से से उसे मारने जा रहा होता है, बट ब्लैक वेजिटा के सीने में अपना बनाया स्वॉर्ड घुसा देता है और एक बोरिए की तरह उसे फेंक देता है। यार ये लोग हर बार वेजिटा के साथ ऐसा ही करते हैं, बुरा लगता है यार देखने में। फिर गोकू फाइट में कूदता है, बट वो भी बुरी तरह पिट जाता है। बट ये सब जैसे कम था कि आसमान से ज़ामासु भी आ जाता है, जिसे देख के सब हैरान। फिर ये दोनों मिल के इन तीनों को बुरी तरह पेलते हैं, और ये दोनों इनका खेल खत्म करने ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वेजिटा आके बचा लेता है। और फिर रिबेल टीम आकर इनका ध्यान भटकाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वापस भागने का मौका मिल जाता है। अब इन्हें जब पता चल चुका है कि ज़ामासु इन सब में मिला हुआ है, तो वो लोग सीधा जाते हैं ज़ामासु के पास, और वहां जाकर देखते हैं कि ये साला हरामी अपना कांड शुरू करने ही वाला होता है। बट बीरस सेड, कंट्रोल प्लस ऑल्ट डिलीट, एंड ज़ामासु इज डिलीटेड फ्रॉम द एग्जिस्टेंस, या शायद ऐसा हमें लगा था। फिर ये लोग फिर से फ्यूचर में जाकर देखते हैं कि सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं, बट ड्रैगन बॉल का टाइमलाइन बहुत अजीब है, इसलिए ज़ामासु अभी भी जिंदा होता है। और वो लोग फिर अपने आप ही सब रिवील कर देते हैं कि ये ज़ामासु असल में इस फ्यूचर टाइमलाइन का ज़ामासु है, और ये गोकू ब्लैक भी एक ज़ामासु है, लेकिन रेगुलर प्रेजेंट टाइमलाइन वाला। लेकिन ऐसी बात है तो बीरस के डिलीट करने की वजह से तो उसको गायब हो जाना चाहिए था, मगर नहीं, इसने टाइम रिंग पहन के रखा है, तो पास्ट में जो भी हो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो बताता है कि वो गोकू ब्लैक कैसे बना। एक दिन वो चाय देने के बहाने अपने मास्टर को ही मार देता है, फिर सातों सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके गोकू का बॉडी विश में मांग लेता है। फिर टाइम रिंग से पीछे जाके गोकू को उसी की बॉडी से मार देता है। फिर वो इस वाले फ्यूचर टाइमलाइन में आकर इस वाले गोआसु को मारकर इस वाले ज़ामासु के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, और फिर इस वाले टाइमलाइन के ड्रैगन बॉल्स से इस वाले ज़ामासु को इमॉर्टल बनाता है, और फिर ड्रैगन बॉल्स को ही उड़ा देता है। फिर वो दोनों हर एक यूनिवर्स में जा जाकर हर एक सुप्रीम काइस को मार देते हैं। इसका मतलब है हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी मार देते हैं, क्योंकि अगर किसी यूनिवर्स का सुप्रीम काय मर जाता है तो उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ऑटोमेटिकली मर जाता है। और फिर वो दोनों अपना अल्टीमेट प्लान शुरू करते हैं, हर एक इंसानों को चुन चुन के ख़त्म करना। और ये सब इसलिए क्योंकि ये बस एक फाइट हार गया था। और फिर ये दोनों बताते हैं कि इन्होंने अर्थ को ही सबसे आखिर के लिए क्यों बचा के रखा, क्योंकि यहाँ के इंसान सबसे बड़ा वाला पनिशमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग रोनी सामा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो सब्सक्राइब। फिर ये दोनों मिलके इन तीनों को बुरी तरह से पेलने लग जाते हैं। और सबसे बुरा तो गोकू के साथ हुआ। ये साला बहन का भाई गोकू के पास आता है जैसे 12th क्लास के लड़के 6th क्लास की लड़कियों के पास आते हैं, और बताता है कि उसने कैसे उसकी फैमिली को बुरी तरह मार डाला उसी की बॉडी से। ये सुन के गोकू गुस्से से आग बबूला हो जाता है और दोनों को पीने लगता है। फिर इसके साथ जो होता है वो वेजिटा से भी बुरा था। फिर ट्रंक्स सुपर सैयन रेज मोड में जाकर दोनों को अकेला थोड़ी देर तक रोक के रखता है, बट ये भी थक जाता है, तो इन्हें मजबूरन फिर से भागना पड़ जाता है, थैंक्स टू याजिरोबी।
थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से आते हैं राउंड 3 के लिए प्लान वगैरह बनाकर, इसलिए ये लोग फाइट में थोड़ा पकड़ बना रहे होते हैं। बट तभी ये दोनों ज़ामासु अपना अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड अनलॉक करते हैं एक साथ फ्यूज होकर, और बन जाता है फ्यूज ज़ामासु। और फिर ये इन तीनों को और भी बुरी तरह पेलने लग जाते हैं। बट गोकू अपना अल्टीमेट कामेहामेहा का यूज़ करके इसका आधा शरीर डैमेज कर देता है, और फिर गोकू अपना सारा गुस्सा, भड़ास और मार का बदला निकाल देता है इसके ऊपर। बट फ्यूज ज़ामासु अपना होश खो देता है और एक एबनॉर्मल फॉर्म में बदल जाता है, मॉन्स्टर टाइप। तो गोकू वेजिटा समझ जाते हैं कि अब अगर हमें इस मॉन्स्टर को हराना है तो हमें भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। फिर ये दोनों भी फ्यूज हो जाते हैं और प्रकट होता है द मैन, द मिथ, द लेजेंड, वेजिटो। एंड उसके बाद जितना मार अब तक इन दोनों ने खाया है उन सब का बदला निकाल देते हैं। लेकिन तभी ये दोनों अलग भी हो जाते हैं। लेकिन वो तो शुगर है ट्रंक्स का कि उसने पीछे से आकर इसमें अपना तलवार घुसा दी, जिससे इन दोनों ज़ामासु का अंत हो जाता है। बट मैंने तुम लोगों को जैसा बताया कि ब्लैक गोकू को ऐसे ही सबसे हरामी विलन नहीं कहते हैं। ये साला मरने के बाद भी अपना आत्मा और ऑरा पूरे यूनिवर्स में नहीं, पूरे मल्टीवर्स में मिला देता है। यहाँ तक कि दूसरे टाइमलाइन में तक इसका असर दिख रहा होता है। लास्ट में आकर जीनो को आके पूरा का पूरा टाइमलाइन डिलीट करना पड़ जाता है। सोचो, मतलब मुझे नहीं लगता आज तक कोई ऐसा एनीमे कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा टाइमलाइन डिलीट करना पड़ गया हो। तो ये बंदा तो मेरे हिसाब से पूरी A tier विलन है। तुम लोग को क्या लगता है? सो दैट्स इट गाइज। तुम लोग भी अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, और अगर तुम लोग का भी कोई फेवरेट विलन है इसके बारे में तुम्हें वीडियो देखना है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। एंड भगवान करे ये बंदा आपके सपनों में ना आए।